बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका महारानी की जय। महाराजा छत्रसाल जो की जय। श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की जय। तीनों पुरी धाम की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। शिवंदो सतगुरु चरण करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। मेरी भव बाधा हर राधनागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत निज धाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों। पल नवालूं निरखूं नेत्र मेरे जीव के ही जीवन। श्री महामति चाहे इन चरण को कर मनसा वाचा कर्मण। आए बैठे मेरे सब अंगों मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज जी महाराज की मेहर, उनकी कृपा, जिनके कारण से हम सब यहाँ बैठ करके वाणी और बीतक का आनंद ले रहे हैं। और संध्या के समय श्रीमद् भागवत महापुराण उसके माध्यम से भी उन्हीं की लीलाओं का गुणगान करते हैं। कल के प्रसंग में हमने बीतक में प्रसंग सुना कि किस तरह से सतगुरु महाराज ने जागने की सर्वप्रथम पहले दिन इस्लाम में गांग जी भाई धरे कदम। सबसे पहले जागनी हुई तो गांग जी भाई की, और चर्चा में मंडान बढ़ने लगा, भीड़ होने लगी। गांग जी भाई ने बहुत सेवा की। नित्य प्रति रसोई उत्सव हो रहे हैं उनके यहाँ पर, और चर्चा भी हो रही है। इसके बाद में एक कारण बना, जिस कारण से उनके घर को छोड़ करके सतगुरु महाराज नौतनपुरी धाम की स्थापना करते हैं। खिजड़ा के वृक्ष के नीचे बैठ करके चर्चा करते हैं। वहीं पर ही श्री मेहराज जी ने आकर के दर्शन किए। और जो सतगुरु महाराज के मन में एक प्रश्न उठा करता था कि ये जो जागने का कार्य है बहुत बड़ा है, ये जागनी किसके द्वारा होनी है। राज जी महाराज से कितनी बार प्रश्न किया सतगुरु महाराज ने, सुंदर साथ से कहलवाया, पत्र भी लिखे, पर एक भी पत्र का उत्तर नहीं मिला। जब श्री मेहराज जी ने आकर के सतगुरु महाराज के चरणों में सर्वप्रथम जब प्रणाम किया तो उन्हीं की जेब में से वो 69 पातियां निकल करके सामने सतगुरु महाराज के गिर गई। तब सतगुरु महाराज समझ गए कि जागने का आगे का जो कार्य है वो मेहराज के द्वारा होना है। तो सब उनको सौंप दिया, कह दिया कि अब तुम्हें जागनी करनी है
जगह जगह जा करके, स्थान स्थान पर जा करके, क्योंकि पूरे संसार में ब्रह्म सृष्टियां आई हुई हैं, अवतरित हुई हैं, उन सबको जगा करके परम धाम ले चलो। उनमें से 2 सखियां मुख्य हैं, शाकुंतल और शाकुमार, इनकी जागनी करो। और कुरान में भी घर की बातें लिखी हैं। उस कुरान के रहस्य तुम्ही को खुलेंगे, ऐसा सब समझा दिया। हमने कल एक प्रसंग में सुना था, मेहराज जी के जो बड़े भाई हैं गोवर्धन भाई, वो भी परम धाम के ही हैं, परम धाम की वासना है। दोनों भाई मिलकर के चर्चा सुनने जाते हैं और घर में आकर के भी वाणी का मंथन करते हैं। एक प्रसंग हमारा बीच में रह गया था, क्योंकि जल्दी जल्दी के चक्कर में ना कुछ बीच में रह ही जाता है। जल्दी क्या है, आज 6वां दिन है और कल पूर्णाहुति, कल 7वां दिन है, कल वाणी चर्चा की भी पूर्णाहुति करेंगे, बीतक की पूर्णाहुति करेंगे और संध्या के समय में भागवत की पूर्णाहुति होगी। तो आज ही आज में जितना प्रसंग हो जाए। एक प्रसंग हमारा क्या रह गया था कि दोनों चर्चा सुनने जाते हैं, नित्य नियम है, चाहे 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा बैठे रहते सदगुरु महाराज के पास में और चर्चा सुनते ही रहते हैं, उसी रस में मगन रहते हैं। घर में जब वापस आए तो बड़े भाई जो श्यामलिया ठक्कर जिनका नाम है, वो स्नान कर रहे हैं और दोनों भाइयों को जब देखा तो कहने लगे कि दोनों भाई बिगड़ गए। गोवर्धन और मेहराज, तुम दोनों बिगड़ गए हो, कोई काम काज नहीं करते, हर काम से अलग रहते हो, केवल कथा चर्चा बस, और कोई काम नहीं है। लगता है इस शहर से जिन्हें तुम सतगुरु कहते हो और गांव जी भाई दोनों को निकलवाना पड़ेगा। क्यों? बड़े पद पर थे, इसलिए श्यामलिया ठक्कर ने कहा कि इन दोनों को हम शहर से निकलवा देंगे, इन दोनों के कारण ही तुम बिगड़ गए हो। कहते हैं कि गुरु की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। अगर सामर्थ्य है, शक्ति है, तो सामना करो, झगड़ा करो, यस वाद विवाद हो, और अगर नहीं है शक्ति तो वहां से निकल जाओ, पर गुरु की निंदा नहीं सुननी चाहिए। गुरु की निंदा कर रहे हैं बड़े भाई। तब उसी समय इतना गुस्सा आया, गोवर्धन भाई और मेहराज दोनों को इतना गुस्सा आया कि तलवार लेकर के बड़े भाई की तरफ दौड़े मारने के लिए। डर गए, श्यामलिया ठक्कर डर गए और माता ये सब दृश्य देख रही है। अंदर कमरे में बंद कर दिया श्यामलिया ठक्कर को और घर में ऐसा विवाद बढ़ गया। तब माता ने सोचा कि इस बारे में तो इनके पिताजी जब घर में आएंगे तो इनसे बात करेंगे कि भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। जब पिताजी आए, जिनका नाम केशव ठक्कर है और माता का नाम धनबाई, जब पिताजी घर में आए तो माता ने बताया कि आज तो भाई भाई झगड़ा करने लगे, छोटे भाइयों ने बड़े भाई पर तलवार उठा ली, क्योंकि कथा सुनने जाते हैं, उनकी निंदा नहीं सुन सकते, ये बड़े भाई के ऊपर हाथ उठाया। तब पिताजी ने कहा कि देखो, झगड़ा करने से कुछ नहीं होगा, तुम वहां कथा सुनने जाते हो, तुम्हें पता है तुम जिन्हें सतगुरु कहते हो वो किनके शिष्य हैं? उन्होंने कान जी भट्ट से कथा सुनी है। और अगर तुम्हारा लड़ाई झगड़ा इसी कारण है कि सतगुरु देवचंद्र जी के यहाँ तुम मत जाओ, तुम कान जी भट्ट से कथा सुनो। तब दोनों भाइयों ने कहा कि ठीक है पिताजी,
हम उनसे कथा सुनेंगे, पर जो हमारे प्रश्न हों, अगर उन प्रश्नों का उत्तर कानजी भट्ट दे दें तो हम कभी भी अपने सदगुरु के पास नहीं जाएंगे, हमेशा कानजी भट्ट से ही कथा सुनेंगे। तो कहा कि ठीक है, चलो। और अगर वो हमारे प्रश्नों का उत्तर ना दे सके तो हमें आप रोकना मत, हम उनसे ही हमेशा कथा चर्चा सुनेंगे। तब पिताजी ने कहा कि ठीक है। तब कानजी भट्ट के यहाँ लेकर के गए। तब दोनों भाइयों ने प्रश्न किए कि हमारे आप प्रश्नों का उत्तर देना। तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल, आप पूछिए। तब कहा कि भट्ट जी, कितने गुण हैं, कितने लोक हैं और कितने तत्व हैं? कानजी भट्ट ने कहा, 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 14 लोक से 15वां लोक नहीं, और 3 गुण और तत्व कितने? 5 तत्व से छठा तत्व नहीं। तब महाराज जी ने प्रश्न किया, तो ये बताइए, आपने कहा 3 गुण से चौथा गुण नहीं, 5 तत्व से छठा तत्व नहीं, और 14 लोक से 15वां लोक नहीं, और 4 प्रकार की प्रलय बताई। तब ये बताओ, वो जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उसका निवास स्थान कहाँ है? तो कहने लगे, क्षीर समुद्र। क्षीर समुद्र में रहते हैं परमात्मा। क्षीर समुद्र, ये क्षीर समुद्र कहाँ आया? 14 लोक के अंतर्गत है कि 15वें लोक, कोई 15वां लोक भी है? इन 3 गुणों में आता है या उससे अलग है? तब विचार करने लगे। कानजी भट्ट ने कहा, क्योंकि पहले कह चुके कि प्रलय में तो सब नाश हो जाएगा। प्रलय में, महाप्रलय के अंदर 14 लोक तक का नाश हो जाता है। फिर जब कुछ बचा ही नहीं तो वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रहता कहाँ है? जिसे अखंड कहा गया, जिसे अनादि कहा गया, जिसे अनंत कहा गया, उसका तो कभी नाश हो नहीं सकता। तो वो कौन सा लोक है जहां वो रहता है? इन 14 लोक में है, इन 14 लोक से बाहर है। तब कहते हैं, भट्ट जी की सुध गई। भट्ट जी ने कहा, सत्य वचन, झूठ नहीं बोले। कहने लगे कि जो आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हो, इसका उत्तर तो ब्रह्मा भी नहीं दे सकता, तो मैं तो क्या उत्तर दूंगा? पिताजी सुन रहे हैं सब बातें, तो कहने लगे कि जो तुम्हारे दिल में आए वो करो। तुम सतगुरु महाराज से कथा सुनना चाहते हो, सुनो, पर घर में अगली बार से ऐसा कोई भी वाद विवाद ना हो। और कहते हैं, बीतक में ऐसा एक स्थान पर नहीं, दोनों भाइयों ने कितने स्थानों पर शास्त्रार्थ किया, कितने स्थानों पर कितने बड़े बड़े विद्वानों के साथ में अपने सतगुरु महाराज की वाणी के माध्यम से शास्त्रार्थ किया। तो ऐसे कई प्रसंग आते हैं बीतक में। हम कल अंत में सुन रहे थे कि सतगुरु महाराज ने महाराज जी को भेज दिया अहमदाबाद एक बहाने से। उसके बाद में विक्रम संवत 1703 की साल में सतगुरु महाराज ने भेजा। गांव जी भाई के छोटे भाई रहते हैं, खेता भाई, अरब में। 25 साल बीत गए हैं उनको। इतने साल बीतने के बाद भी भारत नहीं लौटे, धन कमाने में लगे हुए हैं। सतगुरु महाराज ने कहा कि वहां जाओ, उनसे जा करके कहो अब कितना धन कमाना है, अब कुछ धर्म भी कमा लो। धन कमाते तो वर्षों बीत गए, अब आओ, आकर के कुछ
आगे का भी अपना कमाई कर लो। मेहराज जी जाते हैं, अरब पहुंचते हैं। अरब जा करके खेता भाई से मिले, बहुत समझाया, बहुत कहा, कई बातें कही, पर आपने सुना भी है, माया के जीवों को मैं कहूँ बहुत समझाए। माया का जीव जो होगा उसे कितना भी समझाओ, ये वाणी कितनी भी बताओ, पर वो नहीं मान सकता। जैसे चिकना घड़ा होता है ना, चिकना घड़ा जो उसके ऊपर कितना भी जल डालो, एक बूंद भी नहीं ठहर सकती, नीचे गिर जाएगा जल। ऐसे ही माया के जो जीव होते हैं, उनके ऊपर माया की इतनी मोटी परत जमी होती है, वो धुल नहीं सकती, वो साफ ही नहीं हो पाती, इसलिए इन शब्दों का कोई उन पर असर नहीं होता। खेता भाई ने कहा कि मेरे पास इतना धन है, मैंने इतना धन एकत्रित किया है, मैं चलूंगा आपके साथ में, पर ये धन पूरा इकट्ठा कर लूं। कई जगह पर मेरी दुकान है, कई जगह से मुझे अपना धन लेना है, उन सब से मैं इकट्ठा कर लूं, तब चलूंगा आपके साथ में। तब मेहराज जी उनके साथ में उनका धन एकत्रित करने में सहायता करने लगे। खेता भाई ने कहा कि मैं ये धन इकट्ठा तो कर रहा हूं, पर ये ईमानदारी से कमाया हुआ नहीं है, ये 2 नंबर का पैसा है, ये ईमानदारी का धन नहीं है। और जो बेईमानी से कमाया हुआ धन होता है, वो कभी धर्म के कार्य में लग ही नहीं सकता। उसकी तो 3 गति होती है, या तो वो राजकोष में जाएगा, अग्नि में जलेगा, या फिर जल में। वो धर्म में नहीं लग सकता। ऐसा ही हुआ। विचार तो बना लिया था खेता भाई ने साथ में चलने का, पर राजी महाराज का जैसा हुक्म, राजी महाराज ने तो बीच में ही उनको जाने ही नहीं दिया। खेता भाई की तो मृत्यु हो गई अरब में ही। अब इतना धन है, उसे सब जगह से एकत्रित करके लेकर के जाना है। करते करते तो समय बीत गया। 5 साल तक रहे हैं मेहराज जी वहां पर अरब में। इतने में तो किसी सरकारी व्यक्ति ने ही, किसी हाकिम ने अपनी सील लगा दी उस धन पर और कितना धन जब्त कर लिया। इन्हीं दिनों बिहारी जी महाराज, जो सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज के सुपुत्र कहलाते हैं, बिहारी जी, वो अपने साथ में लेकर के गए नागजी भाई को अरब में और जाकर के पूछा कि क्या हुआ, इतना समय बीत गया, क्या वापस नहीं आना। तब सब अपना बताया मेहराज जी ने कि कुछ बाकी है, ये जितना भी है हिसाब किताब पूरा करके हम जल्दी ही आएंगे जामनगर। तो बिहारी जी को उसी धन में से, जो खेता भाई का धन था, उसमें से कुछ सोने के आभूषण दे दिए कि ये आप सतगुरु की सेवा में ले जाओ, ये उनको भेंट करना। तो बिहारी जी लेकर के गए वो सोने के आभूषण, पर जैसा पहले ही कहा था, बेईमानी का धन धर्म के काम में नहीं आता। तो वो नाव के अंदर बैठे हैं बिहारी जी, और जो सोने के आभूषण की पोटली थी वो जल के अंदर गिर गई, जल में चला गया धन। एक तरफ एक हाकिम ने मोहर लगा दी, जब्त कर लिया धन। अब श्री जी मेहराज जी पुकार कर रहे हैं
किसी ना किसी तरह सुल्तान से मिलना चाहते हैं, उससे कहना चाहते हैं कि हमारे जो खेता भाई हैं उनका धन हमें वापस कराओ, पर किसी भी तरह से बन ही नहीं रहा। ऐसा कोई संयोग नहीं बन रहा कि सुल्तान से भेंट हो। तब मेहराज जी ने सोचा कि अब तो क्या करें, यहाँ से जाना पड़ेगा। तो रेगिस्तान में, अरब में क्या है, रेगिस्तान ही है, रेतीला इलाका ही तो है। श्री जी जा रहे हैं, इतने में तो उनको एक पुरुष ने दर्शन दिए, दीदार दिए। जैसे सतगुरु महाराज को दर्शन हुए थे, ऐसे ही मेहराज जी को भी दर्शन हुए। उस पुरुष ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि मैं बहुत भटका, ये जो खेता भाई का धन है इसे मैं ले जा करके अपने सतगुरु के सेवा में सौंपना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तब उस पुरुष ने कहा कि हम एक पत्र लिखते हैं, इस पत्र को सुल्तान को दे देना। जब वो नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में जाएगा, मस्जिद में जाएगा, तब ये पत्र दे देना और उससे कहना, उसका दामन झटक करके ये कहना कि यदि तुमने मेरा हिसाब नहीं किया तो जब कयामत के समय तेरा हाथ खुदा के हाथ में होगा तब मैं आऊंगा, तब पूछूंगा कि तुमने मेरा न्याय क्यों नहीं किया था। खुदा का वास्ता देना सुल्तान को। ऐसा ही किया मेहराज जी ने। नमाज पढ़ने के लिए जब मस्जिद में सुल्तान जाने लगा तो दौड़ करके मेहराज जी गए और दामन झटक लिया सुल्तान का। जो कस बंधी हुई थी उनके कुर्ते की, सुल्तान के वो कस तक भी टूट गई। तो मेहराज जी ने बिना डरे कहा कि सुल्तान मेरा न्याय करो, अगर तुमने मेरा न्याय नहीं किया तो जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा तब भी मैं आकर के ऐसे ही कहूंगा। उस समय मुझे जवाब देना। जब खुदा का वास्ता दे करके वो बोले तो सुल्तान भी डर गया। सुल्तान ने कहा ला तखौफ या बनी, बिना डरे अपनी बात कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? तब मेहराज जी ने कहा कि मेरा जो कार्य है अपना सब बता दिया। तो कहा कि सबसे पहले तुम्हारा इंसाफ करूंगा, जब मैं दरबार में जाकर के बैठूं तब तुम आना, सबसे पहले मैं तुम्हारा इंसाफ करूंगा। ऐसा ही हुआ। अगले दिन मेहराज जी पहुंचते हैं दरबार में। सुल्तान ने सब खबर पूछी भारत की, हिंदुस्तान की, और फिर कहा कि बता क्या चाहते हो तुम? तब बता दिया कि किसी हाकिम ने सरकारी सील लगा दी है, मोहर लगा दी है, जबकि वो खेता भाई का धन है। ये देखो मेरे पास पूरा लेखा जोखा है। तब उसी समय हुक्म किया सुल्तान ने कि वो उसका सारा का सारा धन इनको वापस कर दिया जाए, अगर नहीं करोगे तो खत्म कर देंगे। ऐसा हुक्म कर दिया। उस व्यक्ति ने सारा का सारा धन, जिस दुकान में ताला लगा रखा था, सील कर दिया था दुकान को, वो सारा का सारा धन वापस किया। पर गुस्से में तो था ही, उसे आक्रोश के कारण से उसने क्या किया, रात के समय दुकान में आग लगा दी। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों गति हो गई, 3 गति, अभी एक बाकी है। जल में गिर गया, जल में गिर गया, आग में जल गया। अब बिहारी जी महाराज जब पहुंचते हैं जामनगर में, तब कहने लगे बालबाई से, गांगजी भाई की बहन का नाम है बालबाई, वो खेता भाई की भी तो बहन है। तो कहने लगे अब मेहराज मेहराज नहीं रहे, मेहराज बदल गए, धन देख करके उनकी नीयत बदल गई है, इसलिए तो नहीं आ रहे। 5 साल से खेता भाई का धन खा रहे हैं,
वापस नहीं आ रहे। उनकी बुरी नीयत है धन पर। तब बालबाई ने कहा कि बालबाई के कान भर दिए बिहारी जी ने और बालबाई मान गई। तो कहने लगी कि अगर मेहराज जब यहाँ पर आए, सतगुरु महाराज से कहने लगी, अगर आपने उनकी प्रणाम स्वीकार कर ली तो मैं कुएं में कूद करके प्राण त्याग दूंगी। ऐसा कह दिया और पहले ही राजा के यहाँ सूचना दे दी बालबाई ने कि मेहराज आने वाले हैं, मेरे भाई का धन लेकर के आ रहे हैं। उन्होंने उसमें बहुत गड़बड़ कर रखी है, सारा धन खुद खा जाना चाहते हैं। मेरी इच्छा है कि उनसे पूरा हिसाब किताब पूछ करके और जितना धन है वो आप अपने पास रखिए, राजकोष में वो धन चला जाए पर मेहराज के पास ना जाए। ऐसा कह दिया बालबाई ने राजा के यहाँ। मेहराज जी वहां से चले हैं, भारत लौट रहे हैं। इतने में तो राजा ने अपने सिपाही बिठा दिए बंदरगाह पर। जैसे ही पहुंचे हैं भारत में तो सिपाही पकड़ करके ले गए राज दरबार में, पूरा हिसाब किताब मांगा और जितना धन था वो सब ले लिया। 3 गति हो गई, राजकोष में चला गया। अब 5 साल जो मेहनत की थी उसका परिणाम क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 1 रुपया भी सतगुरु महाराज की सेवा में नहीं आ सका। अब जाते हैं कि 5 साल बीत गए। अब सतगुरु महाराज के चरणों में जा करके प्रणाम करेंगे। 1709 विक्रम संवत 1709 का ये वर्णन। जाते हैं और जा करके जैसे ही प्रणाम करने के लिए आपने सिर झुकाया, साष्टांग प्रणाम की मेहराज जी ने, सतगुरु महाराज ने मुंह फेर लिया। मुंह फेर लिया, मेहराज जी के प्रणाम का जवाब नहीं दिया। धर्म संकट में पड़ गए। बालबाई ने ऐसी बात कह दी तो अब क्या करें? अंदर ही अंदर विरह हो गया। मेहराज जी विचार करने लगे कि मैं तो सतगुरु महाराज की सेवा करने गया था, मुझ पर ऐसा अत्याचार क्यों हुआ कि मेरी प्रणाम स्वीकार नहीं की। 1708 की बात है, 1708, 9 में नहीं, विक्रम संवत 1708। 2 साल घर में रहे, नहीं गए सतगुरु महाराज के चरणों में। मन में इच्छा तो होती है कि जाऊं, पर सोचने लगे जब प्रणाम स्वीकार नहीं करेंगे तो हमसे बात भी तो नहीं होगी, हमें चर्चा भी नहीं सुनाएंगे। 2 साल तक घर में रहे। भाभी ने ताना मारा कि जिस सतगुरु के लिए तुमने अपने भाई पर तलवार उठाई थी, आज उसी भाई के टुकड़े खा रहे। जब ये बात कही तब मेहराज जी घर छोड़ करके और धरोल गांव पहुंच गए। वहां जा करके नौकरी करने लगे। 2 साल वहां लग गए, यानी कि कितने साल हो गए? 5 साल अरब में रहे, 2 साल घर में रहे और 2 साल धरोल गांव में रहे, तो कितने 9 साल हो गए। 9 साल का बिछोड़ा हो गया। अब समय आ गया, सतगुरु महाराज सबसे कह रहे हैं कि अब समय आ गया है, अब तो हमारी सुरता परम धाम को लग गई है, पर हम जा नहीं सकेंगे जब तक मेहराज को ना देख ले। कोई मेहराज को बुला ला। बालबाई को भेजा। बालबाई ने जाकर के कहा, बिहारी जी महाराज को भेजा। बिहारी जी को ये भी कहा कि उनसे कहना अब हमारा परम धाम जाने का समय आ गया है, एक बार आकर के मिल जाएं। बिहारी जी ने बात छुपा ली। ये नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और दवाई मंगवाई है, तो दवाई तुरंत ला करके हाजिर कर दी। मेहराज अपने आप कहते हैं कि मैं जल्दी आने वाला हूँ, जल्दी ही आकर के मैं भी उनको
मिलना चाहता हूँ, बहुत समय बीत गया, सालों बीत गए, कब से देखा नहीं है। बिहारी जी को फिर भेजा, फिर से वही कहा। बिहारी जी ने ये नहीं कहा कि वो आपको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, जल्दी चलो, नहीं कहा। तब बालबाई ने सोचा कितनी बार चले गए, पर महाराज इतने कठिन हो गए कि सतगुरु महाराज की ऐसी बात सुन करके भी नहीं आ रहे। बालबाई गई कि मैं जाऊंगी, बुलाने गई और कहने लगी, अरे महाराज तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे माया में फंस गए? कितनी बार तुम्हें बिहारी जी बुलाने आए, तुम क्यों नहीं आते? वो कह रहे हैं कि मुझे परमधाम जाना है, पर इंद्रावती को यहाँ रोते हुए छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। तब महाराज जी ने कहा, मुझे अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा। मुझसे जो कहा कि दवाई मंगाई है, मैंने तुरंत हाजिर कर दी। मुझे ये कभी नहीं कहा कि आप वो बुला रहे हैं। मैं तो तुरंत छोड़ करके और चलता। जैसे कैसे करके जो भी काम उनका बाकी था उसे निपटा करके तुरंत ही महाराज जी बालबाई के साथ चले हैं और नौतनपुरी धाम में पहुंचे। सेज पर सतगुरु महाराज विश्राम कर रहे हैं। तब साष्टांग प्रणाम किया। महाराज जी ने, सतगुरु महाराज ने पूछा कि कौन है? तब कहा, महाराज की आत्मा। महाराज की आत्मा आपके चरणों में प्रणाम करती है। तब कहा, रे आ गए, आओ, बहुत समय से तुमसे मिलना चाहते थे, बहुत वर्ष बीत गए। 22 दिन तक साथ रहा और सब बातें कह दी जाने से पहले सतगुरु महाराज ने। और ये भी कहा, बीतक में आता है कि महाराज अब जागने का कार्य करोगे या फिर माया का काम करना है? माया का काम करके फिर जागनी करोगे या अभी से जागनी करना प्रारंभ करोगे? बार बार प्रश्न किया कि माया का काम छोड़ करके जागनी का कार्य करना प्रारंभ कर दो। उसी समय भोजन का थाल लेकर के आए सुंदर साथ। महाराज जी ने आदर किया बिहारी जी का कि आइए हम दोनों मिल करके एक ही थाली में से प्रसाद ग्रहण करेंगे। बिहारी जी ने मना किया कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तब सतगुरु महाराज ने कहा कि नहीं, साथ में बैठ करके एक ही थाली में से दोनों प्रसाद ग्रहण करो। तब बिहारी जी ने बीच में लाइन खींच दी थाली में, ये तुम्हारा, ये हमारा। क्योंकि वो देखते थे कि पुत्र तो मैं हूं, सतगुरु महाराज का पुत्र मैं हूं, पर ये महाराज से अधिक प्रेम करते हैं। इन्हीं को ही सब सौंप दिया, इनको कह दिया कि जागनी तुम्हें करनी है, हमें तो कुछ नहीं कहा। ऐसा बिहारी जी के मन में विचार रहता था हमेशा। तो जब समय आया विक्रम संवत 1712 की साल में सतगुरु महाराज अंतर्ध्यान हुए और उनकी शक्ति ने प्रवेश किया महाराज जी के अंदर। उस समय महाराज जी वहां पर नहीं थे जब आप अंतर्ध्यान हुए, आप घर में थे। बाद में बहुत विलाप किया, समय बीतता गया। अब तो सबने आना ही बंद कर दिया, कोई भी आकर के मंदिर में प्रणाम नहीं करता, सब अपने अपने घर में बैठ गए। बालबाई गई महाराज जी के पास में कि क्या हुआ, सब के सब घर में बैठ गए। नौतनपुरी की गादी खाली पड़ी है, किसी को उस पर बिठाओ। अपने आप से कहा कि बिहारी जी को बिठा दो। महाराज जी से कहा बिहारी जी को बिठा दो, वो गादीपति बन जाएं। फिर से नौतनपुरी में सब आने लगेंगे सुंदर साथ। तो ऐसा ही किया, समय निश्चित किया, बिहारी जी को गादी पर बिठाया, सब सुंदर साथ को बुलाया। महाराज जी ने सबकी खंडनी की और कहा
कि रोज का नियम आपको बनाना है, रोज प्रणाम करने के लिए आओ और रोज चर्चा सुनो। तो सब सुंदर साथ मेहराज जी के कहने पर चर्चा सुनने आने लगे। और अब मेहराज जी कहो या श्री जी कहो, श्री जी उनको हम कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं। श्री जी ने विचार किया कि हम एक मेला करवाएं, एक मेला करना चाहिए। सब सुंदर साथ को देश विदेश में जहां जहां जो सुंदर साथ हैं सबको बुला करके सतगुरु महाराज के नाम पर मेला किया जाए। और उस मेले में हर प्रकार के हम व्यंजन बनवाएंगे, हर एक सुंदर साथ को महंगे से महंगे आभूषण देंगे, वस्त्र देंगे, सबको तृप्त करके यहाँ से भेजेंगे। पर उसके लिए तो माया चाहिए, बिना माया के ये कार्य नहीं होगा, धन चाहिए। तब धन कहाँ से कमाया जाए? धन कहाँ से कमाएं? तो धन कहाँ से मिलेगा? माया के काम से ही ना। देखो, जल्दी के चक्कर में हमारा प्रसंग ना एक तो और महत्वपूर्ण कोई ना कोई रह जाता है। फूलबाई जी का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। फूलबाई जी आप जानते हो कि श्री जी की अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है उनकी। बिहारी जी का नियम था कि दोनों समय चर्चा सुनने आना पड़ेगा। एक भी समय अगर कोई सुंदर साथ नहीं आएगा उसे धर्म में से निकाल दिया जाएगा। श्री जी भी इस नियम का पूरा पालन करते हैं। दीवानगिरी का काम ले लिया क्योंकि धन कमाना है, सतगुरु महाराज के नाम पर मेला करना है। मेहनत कितनी कर रहे हैं कि वहां भी जाते हैं, नौकरी भी कर रहे हैं और इधर चर्चा सुनने भी आते हैं। पहले बिहारी जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, हाजिरी लगाते हैं, उसके बाद घर जाते हैं। तब एक सुंदर साथ जो कि दूर गांव से आता था, सुंदर साथ था, चर्चा सुनने आता था। तब उसने बिहारी जी से विनती की कि मैं बहुत गरीब हूँ और पैदल चल करके आता हूँ चर्चा सुनने। सुबह 4:30 बजे और शाम को 4:30 बजे चर्चा होती थी। तो मुझे आने जाने में ही इतना समय लग जाता है कि मैं अपने लिए और अपने घर वालों के लिए कुछ भी नहीं कमा पाता। आने जाने में ही पूरा समय मेरा लग जाता है। बिहारी जी ने देखा ये तो गरीब है, ये मुझे कुछ नहीं दे पाएगा। बिहारी जी ने कहा कि देखो, अगर आना हो तो दोनों समय आओ, सुबह भी आना पड़ेगा, शाम को भी आना पड़ेगा चर्चा सुनने। और अगर नहीं आ सकते, तुम एक समय की छुट्टी मांगते हो, हमने तुम्हें दोनों समय की छुट्टी दे दी, मत आओ। तुम आज से सुंदर साथ में नहीं हो, चले जाओ घर से। तब उन्हें बहुत दुख हुआ, सोचने लगे कि इस तरह से तो ये तो हमारे पर जुल्म है, हमें सुंदर साथ में से क्यों निकाल रहे हो। बहुत विनती की पर बिहारी जी ने एक भी नहीं मानी। तब सोचने लगे कि ये बात किससे कहें। तब मेहराज जी के यहाँ पर गए, श्री जी के यहाँ गए और जा करके बताते हैं पूरी बात फूलबाई जी को कि हम पर बहुत कष्ट पहुँचा है, ऐसे ऐसे हमने बिहारी जी से विनती की और उन्होंने हमें सुंदर साथ से निकाल दिया। अब हम क्या करें। इतना रो रहे थे, भूखे प्यासे भी थे। तो सुंदर साथ अगर सुंदर साथ के घर जाए तो सुंदर साथ को क्या करना चाहिए? आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रेम भाव, और घर आए तो जल भोजन सब पूछा जाता है। तो फूलबाई जी ने वही किया, भोजन कराया सुंदर साथ को और कहा
कि जब वो आएंगे आप उनसे ये बात कहना, वो बिहारी जी से बात करेंगे इस बारे में। ये बात बिहारी जी के गुप्तचरों को पता चल गई। उन्होंने जाके बिहारी जी से कहा कि महाराज की धर्म पत्नी ने तो जिस सुंदर साथ को आपने निकाल दिया था उसे भोजन करा दिया। तब बिहारी जी ने कहा कि ठीक है, जब महाराज आए उन्हें बाहर खड़े कर देना, हमारी बिना आज्ञा के वो अंदर नहीं आएंगे। श्री जी आए जब राज दरबार से तो उन्हें कहा कि बिहारी जी ने आपको अंदर आने से मना किया है। पूछा कि क्या कारण है। तब बिहारी जी की आज्ञा लेकर के श्री जी को अंदर बुलाया गया। तब पूछा श्री जी ने कि क्या हुआ, किस कारण से आप हमसे नाराज हो गए। तो कहा कि देखो, तुम्हारी धर्म पत्नी ने जिस सुंदर साथ को हमने निकाल दिया था उसे अपने घर बिठाया, उसे भोजन करवाया। ये तो हमारी आज्ञा की अवहेलना हो गई। उन्होंने उस सुंदर साथ की सेवा तो की होगी, पर हमें तो बहुत अधिक दुखी कर दिया। फूलबाई, तुम्हारे पास अब एक ही, तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा। दो रास्ते हैं, एक को चुन लो। या तो धर्म का परित्याग कर दो या धर्म पत्नी का परित्याग कर दो। बताओ, या तो अपने घर चले जाओ या हमारे पास रहना चाहते तो हमारे पास रहो। तब श्री जी ने कहा, वो जानते हैं कि उनका कोई कसूर नहीं है। जैसे श्री रामचंद्र जी भी जानते थे कि माता सीता का कोई कसूर नहीं था, पर धर्म का पालन करने के लिए परित्याग करना पड़ा था। आज वही हुआ। आज उनको परित्याग करना पड़ा क्योंकि धर्म का नाम ले दिया। या तो धर्म को अपनाओ या धर्म पत्नी को। तो धर्म को कैसे छोड़ें, धर्म नहीं छूटता। तब श्री जी ने कहा, मैं धर्म पत्नी का परित्याग करता हूँ। फूलबाई जी को जब ये बात पता चली, पतिव्रता है वो, तब सोचने लगी कि हमारा क्या कसूर, हमारा कहाँ पर कसूर है। हमने तो सुंदर साथ की सेवा की और हमारे ऊपर इतना बड़ा अत्याचार हुआ। पतिव्रता है, जब तक अपने पति को ना भोजन कराएं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करती, तो अन्न जल त्याग दिया। और अब तो समय का इंतजार करने लगी कि कब हमारा अंतिम समय आए। ऐसा दिनों दिन बीतते गए, बीतते गए, बीतते गए। अंतिम समय आ पहुंचा। फूलबाई जी ने एक संदेश भिजवाया श्री जी के पास में कि अब अंतिम समय आ चुका है हमारा, अंतिम समय आ गया है। अब हम आपके दर्शनों की चाहना करते हैं, हम आपके अंतिम समय दर्शन करना चाहते हैं। आप आज्ञा लेकर के अब तो आओ। तब भी श्री जी अपने आप से नहीं गए। बिहारी जी को ये बात बताई। बिहारी जी ने कहा, आप जा सकते, जाओ, अंतिम इच्छा पूरी कर दो। तब श्री जी आप जाते हैं घर में। इस तरह से परित्याग किया धर्म की खातिर, धर्म पत्नी का। फूलबाई जी जो कि पतिव्रता भी हैं, सुंदर साथ की सेवा का भाव भी कितना उनके अंदर है कि सुंदर साथ की सेवा करना चाहती हैं और अभी सेवा कर नहीं पाई। तो आप आगे प्रसंग में सुनोगे कि वही फूलबाई जी तेज कुंवरी बन करके फिर से प्राणनाथ जी के साथ में, श्री जी के साथ में जागनी अभियान में साथ साथ रहेंगी, सुंदर साथ की सेवा करेंगी। यहाँ पर ये तो प्रसंग पूरा हुआ।
श्री जी लग गए अपने उसी सेवा में कि सतगुरु महाराज के नाम पर मेला करना है। 2-4 सुंदर साथ को एकत्रित करके कहा कि देखो, हम तुम्हें धन देंगे, जो भी बढ़िया से बढ़िया वस्तु खरीद के लाना। यहाँ भाव सुनो, श्री जी का भाव सुनो सुंदर साथ जी। श्री जी क्या कह रहे हैं कि सुंदर साथ के लिए बढ़िया से बढ़िया वस्तुएं लेकर के आना है। मैदा, घी, खंड और भी जितने मसाला सामग्री आदि हैं, किसी में कंजूसी मत करना। सुंदर साथ को जिमाना है। सुंदर साथ के लिए तो अपना दिल निकाल करके रख दो, उनके लिए भाव में कमी ना आए। उनके लिए एक से एक बढ़िया से बढ़िया वस्त्र खरीदो, कंजूसी मत करो। जितना धन चाहिए हमसे कहना, हम देंगे, और कंजूसी मत करना। ये देखो श्री जी का भाव सुंदर साथ के लिए। कहते हैं कि धाम मेलो सदीवो छे, दुर्लभ मेलो संसार। धाम में तो सब सुंदर साथ साथ में हैं। वहां तो इच्छा बाद में होती है, पहले तो वो पूरी हो जाती है। परम धाम में हम कुछ खाने की इच्छा करें, उससे पहले तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि पेट तो भर गया। इच्छा से पहले ही कार्य जहां पूरा हो जाए, वहां सेवा करने नहीं मिलती। वहां कैसे सेवा करेंगे परम धाम में? परम धाम में तो सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां तो सोचने भर से ही सब हो जाता है। पर इस दुनिया में, इस संसार में आकर के सुंदर साथ की सेवा का लाभ ले सकते हो। यहाँ सुंदर साथ की सेवा का लाभ हमें मिलता है। यहाँ जितनी कर सको उतनी सेवा कर लो, क्योंकि परम धाम में ये सेवा नहीं मिलेगी। एक भजन है ना, ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ दी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इत्थे सेवा, धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभ। ताल सही। ए सेवा साथ दी सेवा, ए सेवा साथ दी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इत्थे सेवा, के धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभणी। ए वाणी कुल जम वाणी, ए वाणी कुल जम वाणी, एंदे विचों लिखी अपनी कहानी, के मारो ठाठा ते लब लो, के मारो ठाठा ते लब लो। ए सेवा साथ दी सेवा, बड़े प्यार नाल करो इत्थे सेवा, के धाम विच नहींओ लभणी, के धाम विच नहींओ लभणी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये पूरे प्राण खींच लेता है माइक। डर लगता है भजन गाने से, माइक में बोल तो लेते हैं जैसे कैसे, और पूरे प्राण खींचते हैं, एकदम गला एकदम खराब हो जाता है। भजन बहुत अच्छा है, गाने की इच्छा भी है, पर क्या करें। सब सुंदर साथ क्षमा करें, भजन तो गा ही नहीं पा रहे हम। यहाँ पे लेकर के आते हैं, जरूर सोचते हैं आज गा लेंगे, कल कोई बात नहीं, नहीं गा पाए, आज गाएंगे, पर क्या करें। ये साउंड सिस्टम ऐसा है,
ये बोलने ही नहीं देता। राज जी का हुक्म ही होगा कि तुम गाओ मत भजन। आप सबसे निवेदन है, ट्रस्टियों से भी सबसे, अगली बार अगर किसी को बुलाओ 2 रोटी कम दे देना खाने के लिए, रहने की व्यवस्था चाहे अच्छी मत देना, और साउंड सिस्टम अच्छा लगवाना, ऐसा लगवाना कि वो जब बोले उसका गला खराब ना हो, और वो भजन, अगर भजन गाना जानता हो कोई तो भजन भी गा सके। अब जैसा भी है, अब सुन लो, जैसी भी आवाज आपको लगती हो, इतनी भी अभी खराब नहीं हुई। ये सेवा है जो सुंदर साथ की, ये यहीं पर मिली है दुनिया में, इसका जितना लाभ लेना चाहो ले लो। यही श्री जी सुंदर साथ से कह रहे हैं। पर श्री जी का तो ये विचार है कि मुझे सेवा करनी है, पर राज जी महाराज को ये मंजूर नहीं है। राज जी महाराज ने कहा कि सुंदर साथ की ये सेवा कोई सेवा नहीं है। आज तुम भोजन करवा दोगे उनको, इसका थोड़ा बेस कम करवा दो, बहुत ज्यादा बेस, कि तुम सेवा करनी हो श्री जी के लिए, राज जी महाराज का ये हुक्म है, अगर सेवा करनी है तो भोजन खिला करके सेवा मत करो, ये सेवा सेवा नहीं है। आज तुम भोजन करवा दोगे, कल भूल जाएंगे सब। कहते हैं जो भोजन होता है वो कितनी देर तक शरीर में रहता है, कितनी देर तक रहेगा शरीर में? कुछ घंटे। आज खाया कल निकल जाएगा। आज जितना भी खा लो, महंगी से महंगी वस्तु खा लो, हजारों हजारों रुपए का कोई व्यंजन खा लो, पर क्या बन करके निकलेगा सुबह? सुबह क्या हो जाएगा उसका? मल बन जाएगा, वो शरीर में रहेगा भी नहीं, सब निकल जाएगा। राज जी महाराज का हुक्म है कि इस भोजन से नहीं, ये खुराक तो आज दोगे कल गई, खुराक देनी है तो आत्मा की दो। इन सुंदर साथ को आत्मा की खुराक से तृप्त करो, क्योंकि ये जो खुराक है, आत्मा की जो खुराक है वो कभी निकलती नहीं। आत्मा की खुराक को आत्मा हमेशा अपने साथ लेकर के चलती है, कभी भी उसको विष्ठा के रूप में बाहर नहीं निकालती। कारज कारण बना जितना भी सामान एकत्रित किया है और कपड़े जो मंगवाए हैं, सोने की तार से बुने हुए कपड़े मंगवाए बिहारी जी के लिए, और जो आभूषण मंगवाए उस पर सरकारी मोहर लगवा दी। कोई उनसे दुश्मनी रखता था मेहराज जी से, श्री जी से, उसने सरकारी मोहर लगवा दी और कह दिया कि ये तो राजकोष में से लिए गए वस्त्र हैं, सोने की तारों से बुने हुए ये जो वस्त्र हैं ये तो राजा के दरबार में से लिए हुए हैं, ये तो चोरी की है। श्री जी ने चोरी की, चोरी का इल्जाम लग गया। अब जो वहां का अधिकारी था उसने बिना सोचे ना श्री जी से कुछ प्रश्न किया कि ये कहां से तुमने लिया, कुछ नहीं पूछा। उसे जाना था दूसरे शहर में, तो जल्दी जल्दी में क्या किया, नजर कैद कर दिया, नजर बंद कर दिया अपने घर में, एक कमरे में बंद कर दिया अपने घर के अंदर। और एक को बंद नहीं किया, तीनों भाइयों को बंद कर दिया, श्री जी को बंद कर दिया, श्री जी के जो छोटे भाई हैं उद्धव ठक्कर, उनको भी बंद कर दिया उसी कमरे में, और श्यामलिया ठक्कर जो हैं उनको भी बैठा दिया। और वो तो गया, यहाँ पर विरहा करने लगे। श्री जी कहते हैं दुखते विरहा उपजे, विरहाते प्रेम इसक, इसक प्रेम जब आया तब नहचे मिलिए हक। दुख हुआ, विलाप करने लगे कि मैं तो सेवा
चाहता था मेरे ऊपर ये कष्ट क्यों आया, क्यों ऐसा हुआ। हमने बड़ी ईमानदारी से धन कमाया था, कहीं बेईमानी नहीं की। सुंदर साथ की सेवा का भाव था, ऐसा क्यों हुआ। दुख हो रहा है, विलाप कर रहे हैं, विरहा कर रहे हैं। विरहा करते करते तो राज्य को याद करने लगे, सतगुरु महाराज को याद करने लगे, श्यामा जी को याद किया। तो राज्य से पहले ये ध्यान रखना, प्रसन्न होती हैं तो श्यामा जी होती है। श्यामा जी सुंदर साथ का दुख नहीं देख सकती, राज्य तो फिर भी देख ले, पर श्यामा जी से सहन नहीं होता। इसलिए सबसे पहले आकर के दर्शन दिए तो श्यामा जी ने। वाणी अवतरित होने लगी, सबसे पहले श्यामा जी के दर्शन हुए श्री जी को। तो उनके श्रृंगार का वर्णन किया। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा कहूं घनवे करीने सने। ऐसा अखंड स्वरूप, ऐसा सुंदर स्वरूप, इसका वर्णन कैसे करूं। ये वर्णन करने के लिए शब्द, ये जुबान इतनी सक्षम नहीं है। श्यामा जी का श्रृंगार का वर्णन कर रहे हैं, इतना तेज उनके ललाट पर पूरा जो कमरा है वो पूरा वो तेज से भर गया। उद्धव जी जो उनके छोटे भाई हैं, जब वाणी अवतरित हो रही है तो वो लिखते जा रहे हैं। कोयला पड़ा है कमरे में, दीवारों पर वाणी को लिखने लगे। कहते हैं जब वाणी अवतरित हो रही थी तो बाहर मिश्री की बरसात होने लगी और वो पूरा कमरा भी तेज से भर गया। वाणी में आया है, पत्थर काले ढिग हुते, सो भी हुए टूक टूक। वो पत्थर के समान जो उनके बड़े भाई हैं श्यामलिया ठक्कर, वो भी उनका ऐसा वाणी अवतरण देख करके, ऐसा विलाप देख करके वो भी टूक टूक हो गए, यानी कि विरहा करने लगे, विलाप करने लगे। राजी महाराज की उन्हें भी पहचान हो गई। वहां पर उस हबसा कहा गया, उसे कुरान की भाषा में कहें तो जहां नजर कैद किया था श्री जी को, तो उस स्थान को कहा गया हबसा। हबसा के बादशाह करके कहा गया श्री जी को। हबसा में बैठ करके और वाणी अवतरित हुई है, रास की वाणी, प्रकाश की वाणी, खटरुती के वचन और कलश ग्रंथ के 2 चौपाइयां अवतरित हुई। कहां पर? हबसा, नजर कैद में, जहां पर श्री जी थे। विक्रम संवत 1714 से लेकर के 1715 की साल, यानी कि 1 साल तक नजर कैद रहे, बंद रहे। जो उस अधिकारी की रानियां थी, उन्होंने देखा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, ये तो कोई देवी शक्ति वाले पुरुष हैं, इनको बंद कर दिया, इनका तो गुनाह लगेगा हम पर। तब उन्होंने पहले तो व्यवस्था की, कागज की कलम की, और कागज कलम दिया और जितनी वाणी थी उसे कागज पर उतरवा दिया, जो दीवारों पर लिखी थी। आज भी वो स्थान है, महल जैसा लगता है वो स्थान, जिसे हबसा कहते हैं, जहां नजर बंद किया था श्री जी को। वो आज भी है स्थान जामनगर में, पर पता नहीं अंदर नहीं जाने देते वो लोग। जो हैं जिनके अधिकार में वो स्थान है, वो लोग अंदर नहीं जाने देते, देखने ही नहीं देते। कहां पर वाणी अवतरित हुई नहीं देखने देते। तब वो आया, जो दीवान था, मंत्री था, वो आया। जब उससे कहा कि आपसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, आपने किनको बंद कर लिया था? देखो, जब इनको वाणी अवतरित हो रही थी तो बाहर मिश्री की बरसात हो रही थी, और ये भी वाणी भी देखो, इनका तेज देखो,
कितना तेज है इनके चेहरे पर, ये चोरी नहीं कर सकते, बहुत गलती हुई है, माफी मांगो। तो तुरंत ही उनको बाहर किया, सिरों पाव दिया, आदर सम्मान के साथ में उनको उनके घर भेज दिया। और दुखी ना हो श्री जी, इसलिए एक कार्य भी सौंप दिया कि आप जूनागढ़ के पास में एक स्थान है, वहां जाकर के गांव बसाइए। गांव बसाना यानी कि उस स्थान पर जाकर के पाठशाला और चिकित्सालय, अच्छे अच्छे घर और जो गली हैं, सड़कें हैं, इनका निर्माण करवाइए। ऐसी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी श्री जी को कि आप वहां जाइए। वहां 2 वर्ष रहे श्री जी, जूनागढ़ के पास में ही। जब जूनागढ़ जा रहे हैं तो पास में ही एक गांव पड़ता है धोराजी। धोराजी गांव वहां पड़ता है। जब वहां श्री जी पहुंचे तो नदी के किनारे आप दातुन आदि के लिए बैठे हैं। इतने में एक कन्या आई अपने पिताजी के साथ में, वहीं उस नदी पर जल भरने के लिए। और जैसे ही श्री जी को देखा तो घूंघट कर लिया। पिताजी देखने लगे और कहने लगे कि अरे किससे घूंघट कर रही है। तब उस कन्या ने कहा, उनका नाम तेज कुंवरी है, तेज कुंवर बाई जी। उनके पिताजी का नाम वीर जी भाणजी। उन्होंने पूछा कि किससे घूंघट कर रही हो, तो कहने लगी कि वो जो बैठे हैं ना, वो हमारे पूर्व जन्म के पति हैं। नाम बताया कि इनका नाम श्री महराज ठक्कर है। सभी भाइयों का नाम बता दिया, सभी सगे संबंधियों का नाम बता दिया, अपना भी नाम बताया कि मेरा नाम उस जन्म में फूलबाई था। पिताजी गए, पिताजी ने जाते ही उनका नाम पूछा श्री जी का कि आप कहाँ से आए हो, कहाँ के, क्या आपका नाम है। पूरे परिवार का जब नाम सुना तो समझ गए, जब पूर्व जन्म का संबंध है तो हम कौन होते हैं बीच में आने वाले। इनका संबंध पहले से ही है। तो पानी ग्रहण करने के लिए कहते हैं कि इनका हाथ आप पकड़ लो। तो किसी किसी बीतक में ऐसा वर्णन आता है। ये बात बिहारी जी को पता चल गई। तब बिहारी जी ने कहा कि हमारा हुक्म है, महराज तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। क्योंकि वो तो ये सोचते थे कि ये माया में पड़ जाएंगे, विवाह करेंगे तो माया में पड़ जाएंगे और जितना भी जागने का काम है या धन जो भी सुंदर साथ देंगे वो मुझे मिलेगा। एक तो हुक्म हो गया, दूसरे पहले की निस्बत है, पहले का संबंध है पूर्व जन्म का। तब पानी ग्रहण तो कर लिया। तेज कुंवरी जी के साथ में श्री जी का यहाँ पर पानी ग्रहण हुआ है, यानी कि संबंध जुड़ गया। पर इनकी आयु कितनी कही, कितनी आयु थी तेज कुंवर जी की? तेज कुंवरी जी की आयु केवल 8 साल थी। आयु इनकी 8 साल थी। 1716 का ये वृत्तांत है। पर उनको साथ में लेकर के नहीं चले श्री जी, उनको साथ में लेकर के नहीं गए। जो अपना कार्य है उस कार्य को कर रहे हैं। वहीं पर एक प्रसंग और आया। हरजी व्यास प्रकांड विद्वान है, बड़ा उनको अहंकार है कि जिसको मैंने हाँ कह दी कोई उसे ना नहीं कह सका। मैंने अगर दिन को रात कह दिया तो कोई ये नहीं कह सका कि नहीं दिन है, वो भी कहेगा हाँ जी रात ही। क्योंकि ऐसी वाक पटुता थी, ऐसी शक्ति थी बोलने की, शास्त्रों का प्रमाण दे करके दिन को रात और रात को दिन साबित कर दें।
अब मृत्यु का समय आ गया। हरजी व्यास को का भोम उतारा कर दिया, जमीन पर लिटा दिया उनके घर के लोगों ने और दान करवाने लगे। तब हरजी व्यास ने कहा कि अरे क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम लोग, मुझसे दान करवा रहे हो। मैं इस स्वर्ग जाने वाला नहीं हूं मैं, और मैं तो एक दाज लेकर के जा रहा हूं। मेरे मन में एक दाज है कि मैंने जिसको हाँ कह दिया उसे कोई ना नहीं कह सका, जिसे मैंने ना कह दिया कोई हाँ नहीं कर सका। ये दो बातें मेरे अंदर मैं लिए जा रहा हूं, और मैं मुझसे दान पुण्य मत करवाओ, ये स्वर्ग के साधन मत करवाओ। वहीं पर उनके यहाँ नौकरी करते हैं एक कानजी भाई नाम के सुंदर साथ हैं। उन्होंने ये बात सुन ली, वो विचार करने लगे, ऐसी बात तो कोई ब्रह्म सृष्टि कह सकती है कि मुझसे स्वर्ग का साधन मत करवाओ, मैं यहाँ का नहीं हूँ। और ये तो कुछ सुनना भी चाहते हैं, इच्छा करते हैं कुछ सुनने की। जा करके श्री जी से कहा कि श्री जी, हम जिनके यहाँ नौकरी करते हैं वो बहुत विद्वान हैं और ऐसा ऐसा कह रहे हैं, और मृत्यु की शैया पर पड़े हैं वो तो। तब श्री जी ने कहा कि उनकी इच्छा हम अवश्य पूरी करेंगे, तुम सेवा करो। तब कानजी भाई तो सेवा करने लगे। हरजी व्यास को रोज हरी हरी सब्जियां बाग में से तोड़ तोड़ करके, ताजी ताजी सब्जियां बना बना करके खिलाते हैं। बहुत भली प्रकार से उनकी सेवा की। हरजी व्यास तो दिनों दिन ठीक होने लग गए। कहने लगे कि कानजी भाई तुम तो बहुत सेवा कर रहे हो, तुम्हारी हरी सब्जियों की सेवा से देखो हमारा स्वास्थ्य कितना ठीक हो रहा है, मांगो क्या मांगते हो। कानजी भाई ने कहा जब समय आएगा तब मांगेंगे। फिर कुछ दिन बीते, फिर कहा कि अब तो बताओ कुछ चाहते हो। तब कानजी भाई ने कहा कि महाराज जी, हमारे यहाँ एक महात्मा जी आए हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको कथा सुना दो। हरजी व्यास तो खुश हो गए, अरे वाह, एक तो सब्जियों की सेवा से इतना खुश कर दिया, और दूसरे जो हमारे लिए एक आहार सम्मान है कथा करना, और दूसरे कह रहे हो कि कथा सुना दो। ठीक है, ले आओ उन महात्मा जी को, हम कथा सुनाएंगे। तब श्री जी को लेकर के कानजी भाई चले हरजी व्यास के यहाँ। परिचय हुआ, कहाँ से आए हो पूछा। कहा कि हम तो बहुत दूर के हैं, हम यहाँ के नहीं हैं, श्री जी ने कहा। तब कहा श्री जी ने, हम तो आपसे चर्चा सुनने आए हैं, आप हमें कथा सुनाइए। आपने सुना होगा देवचंद्र जी महाराज ने कितने साल भागवत सुनी, 14 साल तक भागवत सुनी, और श्री जी ने 1 महीना भागवत सुनी। हरजी व्यास से श्री जी ने 1 महीना भागवत सुनी है बिना कोई प्रश्न किए। दिन रात जब जब हरजी व्यास भागवत सुनाए, श्री जी बैठ जाएं और भागवत सुनते रहे। अब एक बार प्रसंग आया, एक हीरे का मंदिर, अक्षर भगवान का निवास स्थान, ऐसा मुंह से निकल गया हरजी व्यास के। तब श्री जी तो चरणों में गिर गए। महात्मा जी, हे महाराज जी, ये हीरे का मंदिर कहाँ है, हमें बताइए। ये अक्षर भगवान कौन है, इनका स्थान कहाँ है, हमें बताइए, हम जानना चाहते हैं, हम इस प्रश्न का उत्तर दो। हरजी व्यास ने कहा, 14 लोक का नाम ले दिया, 14 लोक नहीं है। और ये अक्षर भगवान कहाँ रहते हैं? तो कहा कि इसी क्षर ब्रह्मांड में रहते हैं। और कहाँ रहते हैं? तब श्री जी ने कहा कि अभी तो भागवत के ही वचनों से आपने कहा कि महाप्रलय के अंदर तो 14 लोक मिट जाएंगे, और अक्षर भगवान को तो अखंड कहा, तो इनका स्थान कहाँ है बताइए।
तब हरजी व्यास तो अपने आचार्यों को, अपने गुरुजनों को गाली देने लगी। अरे उन लोगों ने ही ऐसा कहा है, मुझसे क्या पूछते हो? जैसा उन्होंने कहा मैंने वैसा बता दिया, मुझे कुछ नहीं पता। तब कानजी भाई ने धीरे से श्री जी के कान में कहा, श्री जी कुछ अक्षरातीत की बात पूछो, देखें क्या जवाब देते हैं। श्री जी को गुस्सा आया, धक्का दिया कानजी भाई को। अरे ये क्या जवाब देगा, ये अक्षरातीत की बताएगा? इसे अक्षर का भी पूरा ज्ञान नहीं, ये क्या जाने अक्षर और अक्षरातीत कौन है। जब ये वचन सुने हरजी व्यास ने तब चरणों में प्रणाम किया कि मेरी अंतिम जो इच्छा थी आज वो पूरी हो रही है। मैं यही अग्नि लेकर के जा रहा था कि मुझे कोई हराने वाला क्यों नहीं मिलता। मैं गलत सबको प्रवचन करता रहा, गलत उपदेश करता रहा, लोग उसे सही मान करके सुन रहे थे, पर आज आप मेरे ही कारण यहाँ पर आए हो। श्री जी ने कहा तुम्हारी इच्छा पूरी करने आए, तुमने अंतिम समय जो कहा था कानजी भाई ने मुझे बताया, तो तुम्हारी इच्छा को पूरी करने हम आए हैं। तब हरजी व्यास ने श्री जी से वचन सुने और तारतम ग्रहण किया। कहते हैं बरस 80 लगे ए रस सारी पेरे सचमाना, लीधा पीधा साथ में पर बाहर ना ढुलाना। 80 वर्षों तक ये जो ज्ञान था, ये जो रस था राजी महाराज की लीलाओं का, 80 वर्षों तक छुपा रहा। सारी पेरे सचवाना, बड़े भली प्रकार से सींचा गया उसे, लीधा पीधा साथ में, सुंदर साथ ने इसे ग्रहण किया, इस रस को पिया, पर बाहर ना ढुलाना। पर किसी बाहर वाले को तो ये मिला ही नहीं रस, क्योंकि सतगुरु महाराज केवल तारतम देते थे तो आत्मा पहचान करके कि ये परम धाम के हैं। पहले परखते थे कि ये परम धाम की वासना है, देखते ही कह देते थे अरे ये तो इंद्रावती, अरे ये तो गुणवंती बाई है, ये तो धन बाई है। परख करके मंत्र देते थे, इसी कारण 313 को ही मंत्र मिला। केवल उन्हीं को ही वो बातें समझ में आती थी, बाकी लोग तो केवल कृष्ण जी के दर्शन करके चले जाते थे। 80 वर्षों तक ये ज्ञान छुपा रहा। 1638 से लेकर के और 1718 तक छुपा रहा। आज पहली बार हरजी व्यास जो कि परमधाम के नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, आज पहली बार उनको तारतम हुआ। किसी माया के जीव को कह लो या होंगे तो ईश्वरी सृष्टि, पर ज्ञान नहीं रखते थे, तो श्री जी ने उनको समझाया और तारतम प्रदान किया। इसके बाद में सुंदर सात पर जब कष्ट पहुंचा है, तब फिर से दीवानगिरी का काम श्री जी ने अपने सिर पर ले लिया कि सुंदर सात पर कष्ट ना पहुंचे, सुंदर सात पर कष्ट ना पहुंचे, पर श्री जी पर तो पहुंच गया। बहुत ही अधिक कष्ट पहुंचा। कुतुब खान जो कि अहमदाबाद में रहता है, उसने मुहिम कर दी, चढ़ाई कर दी जामनगर के राजा के ऊपर और धन मांगा, अगर इतना धन नहीं दोगे तो हम तुमसे युद्ध करेंगे। और अगर युद्ध हो जाता तो उस समय सुंदर सात के ऊपर भी कष्ट पहुंचता। श्री जी ने अपने ऊपर कष्ट ले लिया, सुंदर सात का दीवानगिरी के पद पर नियुक्त होकर अपने आप को करवाया और कहा कि इतने समय तक में हम आपको जितना आपने धन मांगा है हम आपका दे देंगे। श्री जी ने कहा पर तब तक के लिए आप जामनगर के ऊपर चढ़ाई मत करना,
ये श्री जी ने कुतुब खान के यहाँ पर संदेश भिजवाया तो वो मान गया। नियत समय हो गया, समय पूरा हो गया, पर धन पूरा नहीं दे सके। और उसने भी संदेश भिजवाया था कि तुम्हारे कहने पर हम चढ़ाई नहीं कर रहे, पर अगर धन ना दे पाए तो तुम्हें फांसी की सजा देंगे हम। श्री जी के लिए फांसी की सजा कह दी। वो समय आ गया कि उनको कैद करा गया, श्री जी को कारावास में बंद कर दिया कि कल के दिन फांसी होनी है। कानजी भाई को ये बात पता चली, कानजी भाई तुरंत गए महारानी जी के पास में। कौन है महारानी जी? तेज कुंवर जी। उन्हीं को हम बाईजू राज कहते हैं, श्री जी को राजी कहते हैं हम, और उनकी बाई जी यानी कि उनकी धर्म पत्नी है, इसलिए उनका नाम पड़ा बाईजू राज। राजी की बाई, बाई यानी कि धर्म पत्नी उनकी। बाईजू राज जी के पास कानजी भाई गए, उनसे कहा कि संकट पड़ गया है, श्री जी के ऊपर संकट आ गया है। तब तेज कुंवर बाई जी ने अपने वस्त्र कहे कि आप वस्त्र धारण करके हमारे और जाओ। गए कानजी भाई वस्त्र धारण करके बाईजू राज जी के। सिपाहियों ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों मिलना है मेहराज से? तो कहा कि मैं उनकी धर्म पत्नी हूँ, अंतिम बार उनके दर्शन करना चाहती हूँ, मुझे अंदर जाने दो, मैं उनसे अंतिम बार मिलना चाहती हूँ। तब कानजी भाई को अंदर भेज दिया। कानजी भाई ने श्री जी से कहा कि श्री जी आप यहाँ से जाइए, आपके स्थान पर हम यहाँ बैठेंगे, अगर फांसी होनी होगी तो हमें हो जाए। तब श्री जी ने कहा कि नहीं, ये सजा हमारे लिए है तो तुम क्यों से भुगतोगे? तब कानजी भाई ने कहा कि कानजी जैसे तो कितने हो जाएंगे, पर मेहराज तो केवल एक ही है, मेहराज तो केवल एक ही है। सतगुरु महाराज ने आपको सुंदर साथ का हाथ पकड़ाया है, आपको जागनी करनी है। मेरे प्राण चले जाएं कोई नहीं, पर आपके प्राणों पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। ऐसा कह करके श्री जी को बाईजू राज जी का भेष धारण करके बाहर निकलना पड़ा। प्राणनाथ प्यारे की इसीलिए वाणी में आया है, मैं तृण जुद की धा फरी फरी, पछे गत मत मारी हरी। चौथे युद्ध में तो इस माया ने हमारी गतिमति हर ली, स्त्री का भेष धारण करके बाहर निकलना पड़ा। इस माया से कोई जीत नहीं सका। माया के साथ अगर युद्ध करना चाहोगे तो युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि ये माया का क्षेत्र है, ये संसार माया का क्षेत्र है। यहाँ पर बलशाली वही है, जैसे उदाहरण दिया था ना, जल का जो जीव होता है उसकी जल में शक्ति बहुत होती है, ऐसे ही ये माया का क्षेत्र है, माया का स्थान है, इसलिए माया की शक्ति प्रबल है। श्री जी ने कहा या को पीठ दिए आसान, इसे पीठ दे दो, माया से युद्ध मत करो, माया को पीठ दे दो। उससे पीठ करोगे तुम आगे आगे, माया तुम्हारे पीछे पीछे लगी रहेगी, पर तुम्हारे साथ तुम्हारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। पीठ दे दो उसको। पीठ दे करके श्री जी यहाँ से निकले। अगले दिन जब देखा कानजी भाई का तेज देख करके ही वो सिपाही डर गए, इतना तेज, वो तो समाधि अवस्था में बैठ गए कानजी भाई। तो वो सोचने लगे, अरे फांसी की सजा तो मेहराज को देनी थी, ये मेहराज नहीं है, ये तो कोई और है, तो बेकसूर को क्यों सजा दी जाए। राजी महाराज की देखो मेहर। श्री जी भी यहाँ से निकल गए और कानजी भाई के ऊपर भी कोई संकट नहीं आया, पर एक हमेशा के लिए बंधन हो गया। अगर जामनगर की सीमा के अंदर
महाराज प्रवेश करेंगे तो उन्हें उसी समय फांसी की सजा दे दी जाएगी। महाराज कभी भी जामनगर में, श्री जी कभी में जामनगर के अंदर कभी प्रवेश नहीं करते। उसके बाद में निकले हैं तो फिर निकल ही गए। पहले ही कहा ना आपसे, सतगुरु महाराज ने कहा था माया में जा करके तब जागनी करोगे, या जागने का कार्य अभी करोगे या कुछ समय बाद करोगे। ये एक तरह से संकेत था। कितनी बार माया का काम लिया श्री जी ने। 1712 में सतगुरु महाराज अंतर्ध्यान हुए हैं। 10 साल बाद 1722 में जाकर के श्री जी ने माया को पीठ दी कि अब तुम हमें कभी नहीं फंसा सकती। पीठ दी तो दे ही दी, अब कभी नहीं फंसना उसमें। 1722 की साल में निकल गए, दीव बंदर पहुंचे। दीव बंदर में जा करके जो सतगुरु महाराज के जगाए हुए सुंदर साथ हैं, जिनका नाम है जयराम भाई कंसारा, ठठेरे थे वो, बर्तन बनाने का कार्य है उनका। वहां गए, वहां जा करके देखते ही प्रसन्न हो गए। अरे महाराज, क्योंकि गुरु भाई है ना, जयराम भाई और श्री जी दोनों ने मंत्र तो लिया है सतगुरु महाराज से, तो गुरु भाई कहलाए। महाराज जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए जयराम भाई कंसारा। कहने लगे, अरे महाराज जी, किसी कारणवश आए हो क्या? कोई आसपास कुछ काम था आपको? आइए हमारे घर में रहिए। तब श्री जी ने कहा, हाँ, काम से ही आए हैं, तुम्हारे लिए आए हैं हम। कितने दिन तक इस संसार में रहोगे? कबलो कांसा कूटेगा, कबलो हथौड़ा एरण, कबलो घर में बैठेगा, आई कयामत सिर पर रोशन। कब तक ये कांसा कूटते रहोगे? कब तक इस माया में मिले रहोगे? कब तक इस घर में रहोगे? अरे बुढ़ापा आ गया, अब तो भजन कर लो, अब तो उनको याद करो। क्या तुम सोचते हो कि इस संसार में आकर के तुम अमर हो गए? क्या तुम्हें वापस नहीं जाना? अरे तुम ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो। ब्रह्म सृष्टि की ये चाल नहीं होती, ब्रह्म सृष्टि की ये रहनी नहीं है। ब्रह्म सृष्टि की रहनी क्या है? एणे रे पगले आपन चालिए, पगला रे प्रमाण सुंदर साथ जी। हमें चलना है तो ब्रज की राह पर चलना है। ब्रज में हम कैसे रहते थे? सब साथ में रहते थे, दिन रात श्याम सुंदर को याद करते थे। काम भी होते थे तो भी उनकी याद बनी रहती थी। जयराम भाई, तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इस माया को इतना प्रेम करते हो कि इसमें से छूटना नहीं चाहते? तुम्हारे पास कितनी बार पत्र भेजा, जब सतगुरु महाराज अंतर्ध्यान हुए तब भी तुम नहीं आए। बिहारी जी को गादी पर बिठाया तब भी पत्र आया, तब भी तुम नहीं गए। उनका मेला करने की बात हुई तब भी तुम्हारे पास पत्र आया, तुम कभी नहीं गए। अपनी गुरु गादी पर नहीं गए, धिक्कार है तुम्हें। तुम धाम की सगाई भूल गए, परम धाम में हम कैसे रहते थे सब भूल गए। ऐसी खंडनी सुन करके जयराम भाई रोने लग गए कि मुझसे कुछ नहीं हुआ। मैंने अंतिम बार सतगुरु महाराज के दर्शन भी नहीं किए। मैं तो बिल्कुल भूल गया कि मैं तो परमधाम से आया हूँ। आज भी दीव बंदर में जयराम भाई कंसारा को जो घर था, वहां आज मंदिर है। कोई और होता, हम जैसे अगर कोई हो और कोई हमारे घर आकर के हमारी खंडनी कर दे, हमें इतना डांट लगाए, तो क्या करेंगे? घर में रखेंगे उसे? घर में रखेंगे? पर जयराम भाई तो रोने लगे। उनके परिवार के लोग भी, उन्होंने भी मंत्र ले रखा था सतगुरु महाराज से, वो भी रोने लगे। 5 प्रकरण वहां अवतरित हुए।
हवे पहला मोह जलनी कहूँ वात तेता दुख रूपी दिन रात। 5 प्रकरण वहां अवतरित हुए हैं वाणी के। बहुत समझाया, खंडनी की, पर जहां जहां श्री जी जाते हैं वहां वहां पर दज्जाल भी आता है। दज्जाल जब तक ना आए तब तक तो बीतक में आनंद नहीं। दज्जाल क्या आ गया? एक नया ऐसी बात सुनने में आई कि किसी ने चुगली कर दी। फिरंगियों के यहाँ पुर्तगाली शासन था दीव में, वहां किसी ने चुगली कर दी कि यहाँ जो संत बैठे हैं ना, श्री जी के लिए कहा, एक महात्मा जी आए हैं, 2 साल हो गए रहते हुए, 1724 तक रहे श्री जी दीव बंदर में, कि एक महात्मा जी आए हैं, कैसी चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं, सबकी देवताओं की निंदा करते हैं। कहते हैं मूर्ति मत पूजो, किसी को प्रणाम मत करो, केवल पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करो, कृष्ण को प्रणाम करो, ऐसी बुरी चर्चा करते हैं। चुगली कर दी। पुर्तगाली शासन था, तुरंत उन्होंने अमल किया इस बात पर। और ये सुंदर साथ जी चुगलखोर ने ये सोचा था कि हम चुगली करेंगे, पुर्तगाली जो लोग हैं उन्हें पकड़ करके और बंद कर देंगे, ऐसा विचार कर रहा है। चुगलखोर जो है वो चुगली करने के लिए जा रहा है कि आज मैं फिरंगियों को बता दूंगा कि वो ऐसी ऐसी बुराइयां करते हैं देवताओं की, सबकी, सब भगवानों की। चुगलखोर जाने लगा तो इतने में एक पुरुष आ गया। उस पुरुष ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि चुगली करने जा रहा हूँ। किसकी चुगली? अरे कोई महात्मा आए हैं यहाँ, हमने सुना है कि वो सभी देवताओं की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो उनकी चुगली करने जा रहा हूँ। तब उस पुरुष ने कहा, क्या तुमने उनकी चर्चा सुनी है कभी? चर्चा सुनी है? कहा कि नहीं, हमने तो देखा भी नहीं है कौन है। तो कहा उस पुरुष ने, जब तुमने उनको देखा नहीं, उनकी चर्चा नहीं सुनी, किसी के कहे पर क्यों चुगली करते हो? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? ये फिरंगी हिंदू महात्मा के ऊपर जब हाथ उठाएंगे तो क्या तुम्हें गुनाह नहीं लगेगा? तुम्हें पाप नहीं लगेगा कि साधु महात्मा को फिरंगियों ने बंद कर लिया, उनके ऊपर अत्याचार किया? चुगलखोर ने सोचा, बात तो सही है, ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो जाती, मैं महात्माओं पर हाथ क्यों उठवाऊं किसी का? ये तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। चुगलखोर तो बिना चुगली किए वापिस चला गया, पर पूरे दीव बंदर में ये बात फैल गई कि चुगलखोर ने चुगली कर दी है। किसी भी दिन जो वो फिरंगी हैं आकर के यहाँ पर सबके ऊपर अत्याचार करेंगे, सबको मारेंगे। सुंदर साथ को ये बात पता चली। क्यों? सुंदर साथ बहुत हो गए थे, 2 साल में कितनी जागनी हो गई थी। बाईजूराज जी को भी यहाँ पर श्री जी ने बुला लिया था। इतना मंडान हो गया, सबके सब डरने लगे, अब क्या करें? सबने चर्चा सुनने के लिए जाना बंद कर दिया। सब अपने अपने घरों में बैठ गए, कोई अपना घर खाली करके कहीं और चला गया, कोई अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाकर के रहने लगा। अगर कभी बात चलती कि एक महात्मा जी आए हैं, सुना है कि ऐसी ऐसी चर्चा करते हैं, तो सुंदर साथ कहने लगे, कौन आए महात्मा जी? हमें तो पता ही नहीं, हमने तो आज तक देखा ही नहीं, कौन महात्मा जी आए हैं यहाँ? ऐसे करके सब डर के कारण दूर भागने लगे, कोई चर्चा सुनने नहीं आता। पर जयराम भाई जिनके यहाँ पर श्री जी आप हैं, वो नहीं डरे, उनकी जागनी हो गई, उनको किसी से क्या डरना। अब धीरे 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 कई दिन बीते तो पता चला कि वो जो चुगलखोर गया तो था चुगली करने, पर वो चुगली नहीं की उसने,
तब धीरे धीरे सुंदर साथ जहाँ जहाँ छुप गए थे, कोई रिश्तेदार के यहाँ गया था, कोई कहीं रहने लगा था, सब धीरे धीरे दबे पांव आने लगे, आकर के बैठने लगे, श्री जी की चर्चा सुनने लगे। तब वहां पर सबकी हंसी हुई, सब सुंदर साथ एक दूसरे की नकल करने लगे। क्यों? तुम क्या कहते थे? मैंने तो कभी उनको देखा ही नहीं है, उनकी चर्चा की क्या बात? तो फिर दूसरा सुंदर साथ कहने लगा, और तुम तो अपने रिश्तेदार के यहाँ छुप गए थे जाके, तुम्हें भी तो डर लग रहा था अगर हमें लग रहा था। ऐसे करके सब एक दूसरे का मजाक करने लगे। लालदास जी महाराज कहते हैं, इस तरह से परीक्षा लेते हैं। राज जी महाराज हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम धर्म पर कितने अडिग हैं। वाणी में कहा है, हांसी बिन कोई ना रहया, या यार या फिरदार। हांसी तो सबकी होनी है। यहाँ पर जितने भी ब्रह्म सृष्टि आए परम धाम से, हंसी के कारण आए हैं ना। जब परम धाम जाएंगे ना, तो सबकी एक दूसरे की नकल करेंगे। क्यों? तुम तो माया में कितने फंस गए थे, तुम्हें तो राज जी का नाम प्यारा नहीं था, तुम तो राज जी का नाम नहीं लेना चाहते थे। ऐसे एक दूसरे की नकल करेंगे, परम धाम में हंसी करेंगे, और इतनी हंसी करेंगे कि पेट में दर्द होने लगे। राज जी महाराज सबकी हंसी करेंगे। क्यों? क्या कहती थी तुम? आपको नहीं भूलेंगे, एक दूसरे को नहीं भूलेंगे, परम धाम को नहीं भूलेंगे, तुम्हें याद करवाने हम ही आए थे। एक भजन है ना, बोल के देखें, डर लगता है। हम छोड़ के जग सपना अपने घर जाएंगे। हम देखो, इसे कहते हैं दज्जाल। ये दज्जाल है, नहीं गा सकते। ये जो भजन है ना, बहुत सुंदर भजन है, ये भैया जानते होंगे। इनके यहाँ ये गाया जाता है। हमने 2 साल पहले वहाँ बीतक की, तब जब सुना वहाँ पर, हम तो अपने कमरे में बैठे थे, भजन सुना, बस इतना सुंदर लगा ये भजन, इतना सुंदर कि हमने वहाँ के सुंदर साथ से कहा, हमें लिख के दे दो, हम तो गाएंगे। हम छोड़ के जग सपना अपने घर जाएंगे। आपको आता है? आपको आता तो आप गा दो। हमें भी याद नहीं है। जो डायरी वाले होते हैं ना, उनको डायरी में से ही देख करके गाना पड़ता है और ढूंढना भी पड़ता है। आप साथ देना हमारा, हम ढूंढेंगे जब तक। हम छोड़ के जग सपना अपने घर जाएंगे। हम छोड़ छोड़ के जग सपना अपने घर जाएंगे। छोड़ के जग सपना अपने घर जाएंगे। आगे क्या? अभी नहीं तो कल पूरा भजन आपको सुनाएंगे, पर एक स्टैंजा हमें शुरुआत का याद है, वही गाएंगे। बहुत सुंदर भजन है। पूछेंगे
कहो हाल क्या माया का, पूछेंगे पिया हमसे, कहो हाल क्या माया का। हम तड़प के बोलेंगे पिया नाम ना लो उसका, हम तड़प के बोलेंगे पिया नाम ना लो उसका। गिर जाएंगे चरणों में, ओ गिर जाएंगे चरणों में, पिया आप उठाएंगे, गिर जाएंगे चरणों में, पिया आप उठाएंगे। हम छोड़ के जग सपना अपने घर जाएंगे, ओ हम छोड़ के जग सुपना अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे, अपने घर जाएंगे। बहुत सुंदर भजन। इससे पहले भी जो हमें और भी अच्छा भजन मिला था वो भी वहीं सलावा से ही मिला था, वो भी ऐसा ही है। बहुत अच्छे अच्छे भजन गाते हैं उधर के सुंदर साथ, आसपास के जो क्षेत्र हैं और सलावा में भी। अपने पिया को छोड़कर हम घर से निकल पड़े, ये अलग तर्ज में गाते हैं, हमने उसकी तर्ज बदल दी, पर वो भी भजन बहुत अच्छा है। अगर आप सुनना चाहते हो तो उन भजनों को हमने अपने चैनल प्रणामी व्लॉग्स नाम से, हमारा चैनल है यूट्यूब पर है प्रणामी व्लॉग्स, उसमें आप सुन सकते हैं। दोनों भजन हैं ये, और भी बहुत सारे भजन हैं, पर इन भजनों की जिनकी हम बात कर रहे हैं ये दोनों भजन उसमें हैं। आपको नहीं आता हो, मान लो फ़ोन चलाना, कल बात हो रही थी ना, सब ज्ञानी बैठे हैं यहाँ फ़ोन चलाने वाले, वो आपको बता देंगे, उसमें से निकलवा लेना इस भजन को और ज़रूर सुनना जब भी मन करे। हम तो एक बार सुनाएंगे भजन इसमें, पर उस चैनल पर जा करके आप लाखों बार सुन सकते हो, कोई भी भजन सुनना चाहो। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम कहाँ पहुँचे हैं? दीव बंदर में। कहाँ हैं हम इस समय? दीव बंदर में हमारी यात्रा चल रही है। यात्रा हम सब ने कहाँ से शुरू की? नहीं, परमधाम से। परमधाम से निकले, कहाँ पहुँचे? ब्रज में आए, ब्रज से चले रास में, रास से आए जागनी में। सतगुरु महाराज के साथ साथ खोज करने के लिए चले थे ना सभी, यहीं बैठे बैठे। इसके बाद में अब श्री जी के साथ भी जो जो उन पर कष्ट पड़े उनका अनुभव हमने भी अपने दिल में किया। अब जागनी यात्रा में हम चल रहे हैं दीव बंदर। दीव बंदर से हमें अब पहुंचना है, कल ही कल में पहुंचना पड़ेगा। कहाँ पहुंचेंगे? जल्दी से पहुंच जाएंगे पन्ना जी। कहाँ पहुंचना है? कल ही कल में पन्ना धाम पहुंचना है। जल्दी जल्दी से प्रसंग चला करके कहीं पर रुकेंगे नहीं, जल्दी जल्दी गाड़ी चलाएंगे। और अभी इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। भूलिए धाम की जमात।